दोस्तों, अगर आपने लेट 90s में या अर्ली 2000 में इंटरनेट का यूज किया होगा तो आप याहू को जरूर जानते होंगे। एक समय था जब याहू पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला सर्च इंजन हुआ करता था, क्योंकि अमेज़न, गूगल, फेसबुक के आने से पहले याहू ही सभी को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। आपको ये जानकर बड़े हैरानी होगी कि याहू को ऐसे कई मौके मिले थे जिससे वह गूगल, फेसबुक और ईबे जैसी बड़ी कंपनियों को खरीद सकता था। और अगर याहू ने उस समय ये सब खरीद लिया होता तो शायद याहू आज इस दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी में से एक होती। पर यह ऐसा करने में नाकाम रहा और जो एक समय में पूरे इंटरनेट का राज करने वाला याहू वक्त के बीतने के साथ साथ बर्बाद होता चला गया। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर कैसे छोटी छोटी गलतियों के एक बहुत बड़ी $1 मिलियन कंपनी भी बर्बाद हो सकती है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर याहू की शुरुआत कहाँ हुई। और आज अगर हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो हम गूगल पर जाकर उसको सर्च कर लेते हैं और कुछ सेकंड में सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर लेट 90s की बात करें तो उस समय इंटरनेट का यूज करना काफी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उस समय इंटरनेट ब्राउज करने के लिए लोगों के पास गूगल जैसा बढ़िया सर्च इंजन नहीं हुआ करता था। इसी के चलते लोगों को अपनी जरूरत की वेबसाइट को डोमेन याद रखना पड़ता था जिससे वह वेबसाइट पर पहुंच सके, और यह सब लोगों के लिए बड़ी परेशानी में डाल देता था। ऐसे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट जेरी यांग और डेविड फिलो ने सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन खोजा जाए, और साल 1994 में उन्होंने सारी फेमस वेबसाइट की एक लिस्ट बनाकर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया। उन्होंने एक्चुअली में उस समय सभी फेमस वेबसाइट को उनकी कैटेगरी के हिसाब से कैटेगराइज करके एक वेब डायरेक्टरी में बदल दिया था, जिसका नाम उन्होंने जेरी एंड डेव टूर द वर्ल्ड वाइड वेब रखा था। और दोस्तों, देखते ही देखते ये इंटरनेट पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए और कई हजार लोग इस डायरेक्टरी का यूज करने लगे। दोस्तों, इन दोनों ने ये डायरेक्टरी इसलिए बनाई थी ताकि उनके दोस्तों को ये सारी डोमेन नेम याद ना रखना पड़े, और उस समय हालात ये हो गए कि उन्हें इसे अपना बिजनेस बनाना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि 1994 के दौरान नेटस्केप कंपनी ने अपना नेविगेटर वेब ब्राउजर लॉन्च किया और उन्होंने उस ब्राउजर के होम पेज पर इस डायरेक्टरी का लिंक ऐड कर दिया। दोस्तों, जैसे जैसे नेविगेटर ब्राउजर प्रॉपर होने लगा वैसे वैसे डायरेक्टरी पर आने वाला ट्रैफिक भी बढ़ने लगा, और दोस्तों कुछ ही समय में ये नंबर मिलियंस को क्रॉस कर गया। ऐसे में जेरी और डेविड को ट्रैफिक हैंडल करने के लिए बड़े बड़े डेटा सर्वर्स में इन्वेस्ट करना पड़ा, और साथ ही इन सारे काम को संभालने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को जॉब पर भी रखा। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो उन्हें अब पैसों की जरूरत पड़ने लगी थी, और इसी के चलते उन्होंने अपने इस काम को बिजनेस में बदल दिया। और दोस्तों, इसी के चलते उन्हें अपना पूरा बिजनेस का नाम बदलना था, क्योंकि इसका पुराना नाम काफी बड़ा था, और साथ ही जेरी एंड डेविड कुछ ऐसा नाम रखना चाहते थे जो छोटा और फनी सा साउंड करे। इसलिए काफी सोचने के बाद उन्होंने इस कंपनी का नाम बदलकर याहू रख दिया। दोस्तों, उसके बाद बारी थी याहू को मोनेटाइज करने की, जिससे वे पैसा कमा सके, जो कि उनके लिए काफी आसान था, क्योंकि याहू पहले से ही इतना फेमस हो चुका था, जिसके चलते बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर अपना ऐड चलाने के लिए तैयार थी, और इस तरह अपनी वेबसाइट पर ऐड चलाकर उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर दिया। और अब दोस्तों, आप सोच रहे हो कि याहू की जर्नी बस यहीं तक थी, पर ऐसा नहीं है। दरअसल याहू की टीम को जब ये रियलाइज हुआ कि ज्यादातर लोग वेबसाइट पर जाने के लिए उनकी वेब डायरेक्टरी का यूज कर रहे थे, तो ऐसे में वह क्यों ना अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर उस पर लोगों को भेजे। इससे वे ज्यादा पैसा कमा सकते थे, क्योंकि याहू के पास उस समय सारा डेटा था कि लोग कौन कौन सी वेबसाइट पर ज्यादा विजिट कर रहे थे। तो ऐसे में इस डेटा के चलते उन्होंने हर कैटेगरी में अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर दिया जहाँ लोगों की ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। इसी के चलते आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि साल 2000 तक याहू की सारी सर्विसेज 400 से ज्यादा हो गई थी, और इन 6 सालों के अंदर याहू की वैल्यूएशन 128 बिलियन को क्रॉस कर गई थी। दोस्तों, अभी याहू एक वेबसाइट नहीं बल्कि लोगों का इंटरनेट का मतलब ही याहू हो गया। याहू का ये समय वह था जब याहू नए नए इंटरनेट कंपनियों और स्टार्टअप को खरीदता चला जा रहा था, और यही वही समय था जब दो स्टूडेंट अपने नए स्टार्टअप को लेकर याहू के पास बेचने के लिए गए थे, और वह अपने इस स्टार्टअप को $1 मिलियन में बेचना चाहते थे। और याहू को उस समय इस स्टार्टअप में कुछ खास पोटेंशियल नजर न आने की वजह से उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि याहू का इस डील को कैंसिल करना उसके पूरे करियर की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। याहू ने जिस स्टार्टअप को खरीदने से मना किया था वो कोई और नहीं बल्कि गूगल था। याहू के डाउनफॉल की शुरुआत .com बबल के फटने से ही हो गई थी, क्योंकि उस समय सभी कंपनियों ने इंटरनेट पे अपने एड्स को रन करना बंद कर दिया था, जिसके चलते याहू का रेवेन्यू लगातार गिरता चला जा रहा था। साथ ही इस समय गूगल ने भी अपना सर्च इंजन लॉन्च कर दिया था, जिसके चलते लोगों का इंटरनेट का यूज करना बहुत आसान कर दिया था, और इसी के चलते लोगों अब याहू की जगह गूगल का यूज करना चालू कर दिया था। पर जब
याहू को अपने डाउनफॉल का रियलाइज हुआ तो उन्होंने सोचा कि लोगों को गूगल यूज करने के लिए भी उनके वेब ब्राउजर से बाहर ना जाना पड़े। याहू ने गूगल के साथ एक डील साइन की और उन्होंने गूगल को अपने सर्च इंजन के होम पेज पर स्टैब्लिश कर दिया। और अब दोस्तों शायद शॉर्ट टर्म में याहू को फायदा हुआ हो, पर ऐसा करने से याहू बर्बाद होता चला गया, क्योंकि याहू ने ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि इनडायरेक्टली वह अपने यूजर्स के सामने गूगल को फ्री में प्रमोट कर रहा था। और याहू को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब गूगल उसके यूजर्स ही नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट और प्रॉफिट भी चुरा कर ले गया। और बताया जाता है कि उस समय गूगल का एल्गोरिथम याहू से काफी एडवांस था, जिसकी हेल्प से गूगल लोगों को ज्यादा रिलेवेंट ऐड दिखाता था। साथ ही गूगल के ऐड एडवर्टाइजमेंट के लिए भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थे, इसीलिए लोग याहू की जगह अब गूगल पे ऐड रन करने लगे थे। और दोस्तों याहू को ये एहसास हुआ कि उसने गूगल को रिजेक्ट करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। और दोस्तों याहू ने अब अपनी इस गलती को सुधारने के लिए वह खुद आगे से गूगल के पास उसे खरीदने के लिए चला गया। दोस्तों इस समय तक गूगल काफी सक्सेसफुल हो गया था, तो उसने अपना प्राइस 1 मिलियन से बढ़ाकर 1 बिलियन कर दिया। याहू इस पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया था, पर डील फाइनल होने से पहले ही गूगल ने अपना प्राइस बढ़ाकर पहले 3 मिलियन और फिर बढ़ाकर 5 बिलियन कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर याहू फिर से गूगल को एक बार एक्वायर करने में नाकाम हो गया। और दोस्तों ये डील कैंसिल होने के बाद याहू ने गूगल को अपने होम पेज से भी रिमूव कर दिया और उसकी जगह अपना खुद का सर्च इंजन स्टैब्लिश करके गूगल को डायरेक्टली कम्पीट करने लगा। लेकिन याहू की इस सब कोशिश का भी कोई नतीजा नहीं निकला और वो नाकाम हो गया। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे याहू मार्केट से अपना रेवेन्यू, कस्टमर और ट्रस्ट खोता चला गया। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए याहू को 2006 में एक बार फिर मौका मिला। दरअसल मार्क ज़करबर्ग अपनी कंपनी फेसबुक को कुछ कंट्रोवर्सी के चलते याहू को 1 बिलियन में बेचने के लिए राजी हो गए थे, पर कंपनी के हायर मैनेजमेंट ने उन्हें प्राइस को और कम करने की मांग करने लगे। और उन्होंने मार्क ज़करबर्ग से कहा कि फेसबुक के बदले वे उन्हें $850 मिलियन ही दे सकते हैं। और इस नेगोशिएशन के चलते ये डील भी याहू के हाथ से निकल गई और फेसबुक के साथ साथ ईबे, यूट्यूब खरीदने का भी मौका मिला था। और पहले की तरह ये सारी डील्स भी याहू के हाथ से निकल गई। दोस्तों आप सोच कर देखिए, याहू ने अगर उस समय ये सब खरीद लिया होता तो शायद आज इंटरनेट की दुनिया कुछ अलग सी दिखती। लेकिन दोस्तों इस चीज की कोई गारंटी नहीं थी कि इन सबको खरीदने के बाद भी याहू काफी सक्सेसफुल हो सकता था। लेकिन दोस्तों याहू की सिर्फ इन डील्स को कैंसिल करना ही उसकी गलती नहीं थी, बल्कि कंपनी के अंदर चल रहा एक्टिविटीज, जैसे याहू ने जितनी भी वेब सर्विसेज चालू की थी उस पर यह कंपनी पूरा ध्यान नहीं दे पाई। और इसके चलते याहू शॉपिंग को अमेज़न, याहू मैसेज को व्हाट्सएप और याहू मेल को जीमेल ने पीछे कर दिया। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि साल 2007 से 2012 तक यानी 5 साल के अंदर याहू ने लगभग 5 नए सीईओ को चेंज किया। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि याहू का मैनेजमेंट अपने मिशन और विजन से भटक गया था। और दोस्तों इतना सब होने के बावजूद भी माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2008 के अंदर याहू को $44.6 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को लगता था कि वह याहू को एक्वायर करके गूगल को डायरेक्टली कम्पीट कर सकता है। और अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफर काफी अच्छा था, पर दोस्तों याहू ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। और नतीजा ये निकला कि 2007 में याहू बर्बाद हो गया और बाइसे नाम की एक कंपनी ने याहू को $4.4 बिलियन में खरीद लिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर का अमाउंट का 10 गुना कम था। और इस तरह याहू की बैड डिसीजन और खराब लीडरशिप के चलते याहू बर्बाद हो गया। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए आपने हमारी इस वीडियो से क्या सीखा। जब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।